रिवीजन करते रहे। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के पास में, क्योंकि वक्त की बहुत किल्लत है। आधा घंटा है मेरे पास में, जिसमें मैं कोशिश करूंगा इतने बड़े बिजनेस को बहुत ही शॉर्ट, इसमें आपको पढ़ाना तो मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ और मेरी कितनी बातें आपको अच्छी लगी उसे एक्सेप्ट करना, जो नहीं अच्छी लगे वो अल्लाह की तरफ छोड़ देना। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस उम्मत में पैदा किया जहां पर सारे नबियों की दुआएं रिजेक्ट हुई सिवाय एक की। तो मुझे मेरे मर्तबे का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे किस जिम्मेदारी से इस दुनिया में भेजा है। आप यकीन मानिए, दूसरी कम्युनिटी के लोग मुझसे वक्त मांगते हैं और अपनी कम्युनिटी को इकबाल करने के लिए मुझे दावत देते हैं, और मैं खुद हमेशा चाहता हूं कि रिफा मुझे बुलाते रहे और मैं अपने कल की खिदमत काम करता रहूं, क्योंकि बाद में मुझे जवाब देकर देना है कि अल्लाह ने जो मुझे दिया था उसका मैंने कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बिजनेस डिजाइन तो हम लोग बात में करेंगे कि हमने अपनी लाइफ को डिजाइन किया है। सवाल है, शुड बी इंटरैक्टिव हमारा सेशन होना चाहिए। क्या हमने अपनी जिंदगी को डिजाइन किया है? कैसा? नहीं किया। बिजनेस डिजाइन के पहले तो हमें अपनी जिंदगी को डिजाइन करना चाहिए, लाइफ को डिजाइन करना चाहिए। आई शुड हैव माई लाइफ गोल, माई पर्सनल गोल, माई प्रोफेशनल गोल, माई फाइनेंशियल गोल, माई हेल्थ गोल, माई स्पिरिचुअल गोल। मैं नमाज क्यों पढ़ता हूं? कोई बता सकते हैं नमाज क्यों पढ़ते हैं? भाई बता सकते हैं क्यों पढ़ते हैं? हाँ जी, ताकि हमारा अल्लाह हमसे नाराज ना हो। Am I right or wrong? ताकि हमें अज़ाब ना मिले। Am I right or wrong? मैं इसको पॉजिटिव में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा जॉब करता है, वो जॉब क्यों करता है? ताकि वो फायर ना हो, उसको प्रमोशन मिले, उसको पैसा मिले, उसका घर चले। अगर हम इसको पॉजिटिव वे से ले, मैं जॉब क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे जॉब करना बहुत पसंद है, मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूं, मैं इबादत भी करता हूं ताकि मेरी अल्लाह से कुर्बत हो, मैं अल्लाह के करीब पहुंचूं। आई एम टेकिंग इट इन पॉजिटिव वे। मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो और मेरा दिल नहुसत से ना भरे, क्योंकि जब मैं अल्लाह के पास जाता हूं फजर से जोहर के बीच में, तो जोहर को डर लगता है। अगर हम बात करें तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा रहता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं कि मैं कैसे फेस करूंगा इतनी बड़ी हस्ती, और हम तो कितने कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं। वो तो मासूम थे, वो गुनाह करने का सोच भी नहीं सकते थे। उनके एटमॉस्फेयर में कौन था, उनके औरा में कौन था, वो डरते थे। और हम तो कॉन्फिडेंटली नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल करेगा। हमने बिजनेस क्यों शुरू किया? हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने क्या क्या चीजों को इनकलकेट किया अपने अंदर? क्या हम चीजों को सीखते हैं? कितने यहां पे हैं जो पानी पीना जानते हैं? क्या बात है, क्या बात है। अब जो बोला है ना पानी पीना जानते हो, मुझे बताएगा पानी पीना कैसे होता है? बताइए, पहला पानी कैसे पिया जाता है? बैठ के पिया जाता है। दूसरा, 3 सांस में, 3 सांसों में कम से कम पीना चाहिए। चौथा, तीसरा, सॉरी, पानी को देख के पिए, सॉरी, सीधे हाथ में पकड़ के पानी पिए और बिस्मिल्लाह बोल के, और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। वेरी गुड। जो मेन चीज है हम लोग यहां पे भूल गए। क्यों पता है? हमने ना पानी पीने को कॉपी किया, सीखा
पानी पिया जाता है ना तो सांस बंद हो जाती है। और अल्लाह को पता था सबसे आलसी अगर कोई है ना तो इंसान है, वो कभी एक्सरसाइज नहीं करेगा। सबसे बड़ी कार्डियो एक्सरसाइज होती है वो पानी पीते वक्त होती है, और पानी को बहुत स्लोली पीना चाहिए, बहुत स्लोली। जब पहली सांस में आपका पानी, थोड़ा सा पानी जाए आपकी बॉडी में, लेकिन बहुत टाइम लगे जब तक आपकी सांस जवाब नहीं देती है। फिर छोड़िए, ऐसा लगेगा 2 माला भाग के चढ़ के आया। मैंने ये आपको क्यों बताया पता है? उसके पीछे का रीजन है कि हमने पानी पीना कॉपी किया है, सीखा नहीं। अब हम हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। हमने बिजनेस तो शुरू किया, क्या हमने बिजनेस को सीखा है? हर कोई बिजनेस कर रहा है, एवरीबॉडी इज डूइंग बिजनेस। 5 साल के बाद में जो सिचुएशन आने वाली है बहुत डेंजरस आने वाली है। रिफा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यूनाइट रहोगे तो लड़ सकोगे, यूनाइट नहीं रहोगे तो खत्म हो जाओगे। जैसे आज इतने रिटेलर्स बंद हो रहे हैं ना, दुकानें बंद हो रही है, हमारा बिजनेस भी खतरे में। हम खुश आ रहे हैं, ठीक है, नहीं 5-10 साल के बाद में देखिए एकदम डिफरेंट एरा आने वाला है। अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, छोटे छोटे बिजनेस सब बंद होने वाले हैं। यू नीड टू लर्न बिजनेस। इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड, अच्छा कर रहे होंगे। मेरे पास में कुछ एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ। अगर ऐसे बिजनेस करोगे तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। एक्सपीरियंस है। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ। कंपनी का नाम भली उद्योग गुरु, मुझे अच्छा लगा था, बट आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने कुछ चीजें सीखी है अपने उस्तादों से, अपनी कोच से, किताबों से, बहुत सारी चीजें सीखी है। मजा आता है पढ़ने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करता हूँ। सिर्फ सीखता नहीं हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पैसे वाला होता तो एक लाइब्रेरियन होता, क्योंकि सबसे ज्यादा किताबें वही पढ़ता है, और लाइब्रेरियन उसको इंप्लीमेंट नहीं करता, इसलिए वो वहीं का वहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि इंप्लीमेंट करूँ। अगर मैंने किताब में पढ़ा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ पसंद थी, घुड़सवारी पसंद थी, एक्सरसाइज पसंद थी, उन्होंने किसी सहाबी के पेट पे हाथ लगा के बोला था, आपका पेट आगे आ गया है। यानी वो सेहत पे कितना ध्यान देते थे। तो दोस्तों, आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आपको अगर अपने बिजनेस को डिजाइन करना है तो आपको इन 15 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको एक सीक्रेट देने वाला हूं, इंप्लीमेंटेशन का सीक्रेट। मुझे पता है कि अगर मैं डंबल्स उठाऊंगा तो मेरे बाइसेप बनेंगे, ये तो ट्रेनिंग है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है? सबसे बड़ी बात है इंप्लीमेंटेशन कैसे करना। सुबह 4 बजे कैसे उठना, किताबें कैसे पढ़ना, अच्छे लोगों की संगत में कैसे रहना, नेटवर्किंग कैसे करना, अच्छी आदतों को अपने लाइफ में कैसे डालना, ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। हमने 10वीं पास किया, हमने 12वीं पास किया, हमने ग्रेजुएशन पास किया, हमने बहुत पढ़ाई की, हमने हर वक्त में एक ट्यूशन टीचर रखा था, लेकिन जब हम धंधा करने के लिए आए तो हमारे पास में कोई कोच नहीं है, कोई गाइड नहीं, कोई मेंटर नहीं है, क्योंकि हमें सब पता है ना। तो आज मैं कोशिश करता हूँ, रिफा ने आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इस प्रोग्राम की मेरी टिकट्स लग जाए। तो जो चीजें आज आपको यहाँ पता चलेगी, मैं उसको बोलता हूँ थिंक इंक लिंक। ध्यान में रखिए, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, थिंक इंक लिंक। मैं पुणे में एक प्रोग्राम में गया था, 3000 रुपये भरा था, बहुत ही भंगस प्रोग्राम हुआ, और मैंने 3000 भरा था तो मैंने सोचा कि खाने भी वसूल करेंगे पैसा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कैलकुलेट किया 900 रुपए का खाना, 2100 रुपए नुकसान। लेकिन उस बंदे ने एंड में एक बात बोला, मैंने बोला मेरा 3000 रुपए वसूल हो गया, दैट इज थिंक इंक लिंक। कोई भी चीज सोचोगे उसको फटाक से इंक कर लो। मैं अपने फोन में फटाक से कुछ मुझे आता है तो मैंने एक ग्रुप बना के रखा हूँ, मेरा है, मेरा दूसरा नंबर है ऑफिस का, मैं कुछ भी उसमें इंक कर लेता हूँ और फिर उसको लिंक करता हूँ। वैसे मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ उसको इंक कीजिए और बाद में उसको इंप्लीमेंटेशन कीजिए, लाइफ में कामयाबी बहुत मिलेगी। तो सबसे पहले अपने लाइफ में विजन और मिशन रखिए। सबसे पहला विजन और मिशन अपनी दुकान में लिखिए, अपने घर में लिखिए, अपने पर्स में लिखिए, लिख के रखिए। खोलो तो आपका विजन दिखना चाहिए कि मेरा विजन क्या है। नहीं समझ में
आता है तो गूगल पे जाइए, अपने सेम धंधे वाले को देखिए, उसने अपना विजन क्या लिखा हुआ है वो चेक कीजिए। जब तक आपके पास में विजन नहीं है ना, आपकी कश्ती पानी में चल तो रही है लेकिन उसका कोई क्या बोलते हैं, मंजिल नहीं है, किनारा नहीं है उसका। तो विजन, मुझे दिल्ली जाना है, दैट इज माय विजन, और उसके साथ मिशन बहुत जरूरी है। हाउ आई एम गोइंग टू अकम्प्लिश माय विजन, मैं अपने विजन को कैसे अकम्प्लिश करूंगा, मैं अपने विजन को कैसे पूरा करूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे दिल्ली जाना है, दैट इज माय विजन, मैं चल के जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं कार से जाऊंगा, मैं ट्रक से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं प्लेन से जाऊंगा। दिस इज माय विजन। अब चल के जाऊंगा तो कितना लेट पहुंचूंगा, फ्लाइट से जाऊंगा तो कितना जल्दी पहुंचूंगा। तो मेरा विजन और मिशन कनेक्टेड होना चाहिए। इफ आई वांट टू अचीव समथिंग, if I want to achieve something, I should have my clear vision and I should have my clear mission. क्लैरिटी नहीं है ना आपके विजन और मिशन में, जिंदगी भर हैंड टू माउथ रहोगे। अगर विजन और मिशन जानना है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़िए, आपको क्लैरिटी होगी। उनके पास में इतना पैसा था, इतना पैसा था, कोई तो हमारे इस्लाम के लिए काम है, वो नहीं होते तो किसी और का इंतजाम करते। लेकिन पैसा बहुत जरूरी चीज है मेरे दोस्तों, पैसा कमाओ। आपके ज़कात से हजारों लोगों के घर चलने चाहिए। पैसा कमाओ, हलाल का पैसा। तो अपना विजन और मिशन को अलाइन कीजिए। वी आर नॉट अलाइनिंग योर विजन एंड मिशन। आप सिर्फ हैंड टू माउथ रहोगे, सुबह उठोगे, शाम में काम करोगे, लेकिन अगर आपका विजन और मिशन क्लियर है, आप एक ऐसा बिजनेस छोड़ के जाओगे जो 7 जनरेशन तक चलेगा, उसको धक्का तक नहीं लगेगा। तो आज ये सबसे पहला फाउंडेशन पाया जिसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड विजन एंड मिशन। आप क्लियर कीजिए। सेकंड मैं आपको बताऊंगा हु इज योर टारगेट ऑडियंस। आपका धंधे का टारगेट ऑडियंस कौन है? हु इज योर टारगेट ऑडियंस? फॉर एग्जाम्पल, मैं बिजनेस कोच हूं, मैं कोचिंग देता हूं, मैं पर्सनल कोचिंग देता हूं, व्हाटएवर, मुझे पता है मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। मेरे टारगेट ऑडियंस है बिजनेसमैन। ओके, आई एम क्लियर अबाउट दिस थिंग। मेरे को पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस मेरे बिजनेसमैन लोग हैं। तो मेरा, अगर आप फेसबुक देखोगे, मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, मेरा लिंक्डइन देखोगे, मेरा जितनी भी मेरे डिजिटल चीजें हैं आप देखोगे, तो मैं वहां पे सिर्फ किसके लिए बातें कर रहा हूं? बिजनेसमैन। मैं किसको अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ? बिजनेसमैन। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट ऑडियंस गली में बैठा है कि शहर में बैठा है कि स्टेट में बैठा है कि कंट्री में बैठा है कि ग्लोब में बैठा है। यू शुड हैव अ क्लियर ऑडियंस और उनको टारगेट करो प्रॉपर्ली, उनके बारे में सोचो। टारगेट योर ऑडियंस। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, तीसरा जो है यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। अगर आपको अपने बिजनेस को डिजाइन करना है ना, तो लोगों को वैल्यू देना शुरू करो। परसों मुझे जयपुर से कॉल आया, उसको अपनी कंपनी के लोगों की सेल्स ट्रेनिंग रखनी है। मैं उसको नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उसने मुझे बोला, सर मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आपने लिखा कि कस्टमर की नीड कैसी क्रिएट करनी चाहिए। मेरा वो YouTube ने काम किया, मुझे ग्रांट ला के दे दिया। क्योंकि जब मैं लोगों के साथ काम करता हूं तो मैं हमेशा याद रखता हूं कि मैं दूसरों से कैसे अलग हूं। मैं एक वैल्यू देने की कोशिश करता हूं उसकी लाइफ में। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। अपने धंधे से लोगों को एक वैल्यू दीजिए। जब आप वैल्यू दोगे, आज नहीं तो कल, 40 साल तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ में कैरेक्टर बिल्ड किया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पैगंबर हूं, एवरीबॉडी हैव एक्सेप्टेड, एम आई राइट और रॉन्ग? इस्लाम ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करें, हम नहीं आ सकते वहां पे, हमारी प्रथा है, ये बोला गया है। यानी आपको वैल्यू क्रिएट करना है लोगों की जिंदगी में। जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे, लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। चाइना
लोग पे केस हो गया, कुछ साहब चाइना में गए बिजनेस कर रहे थे, पुरानी बात है, केस हो गया। क्या केस हो गया पता है? राजा बोलता क्या केस है? ये लोग ईमानदार है, ये लोग नमाज के टाइम पे दुकानें छोड़ के चले जाते हैं, कोई डिस्काउंट मांगते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं, उधार मांगते हैं तो उधार देते हैं। राजा मुस्कुराने लग गया, इसमें कौन सा केस में फाइल करूं, हमारा धंधा बैठ रहा है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम इनको फॉलो करो। राजा पूछता है क्या? तो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राजा भी वही पढ़ लेता है, सुभान अल्लाह। This should be your unique value proposition. आप जब धंधा करते हो और एज ए मुस्लिम अगर आप बिजनेस करते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम कहता हूं मैं, एक बंदा मिला मुझे, बोलता है अरे इरफान सर आपसे काम करने के लिए डर लगता है। मैं बोला क्यों? बोलता है सर 2 मुस्लिम लोगों ने मुझे बहुत फंसाया। अब मेरे को इतनी जिम्मेदारी आई थी, 3 महीने उसके साथ काम किया। बोलता है यार अभी मेरा मुस्लिम लोगों की परसेप्शन बदल रहा है, बहुत बुरा लगा था। तो फिर जब मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई तो मैं बोला भाई वो नाम के मुस्लिम होंगे, नेम भी कर सकता है, लेकिन अगर सच्चा मुसलमान होता तो मुझे धोखा नहीं देता। ये मेरी बात को मान ले। अभी कोई लोग नहीं एक्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वैल्यू, जब आप वैल्यू देते हो लोगों को, मैं अगर आपसे 100 रुपए लेता हूं तो मैं कोशिश करूं कि मैं आपको 200 रुपए का बेनिफिट दूं। आपका यूनिक वैल्यू होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट स्पेशल होना चाहिए, आपकी सर्विस बेटर होनी चाहिए, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दोस्तों मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो सेल में हमेशा गड़बड़ करते हैं। पता है क्यों? उनको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं पता, उनको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं पता है। आप जब मार्केट में अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके जाते हो तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, मैं जो देने वाला हूं उससे लोगों को फायदा क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर्स, एवरीथिंग, उसके कंटेंट, हर एक चीज इतनी मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट आपका बच्चा है। सोच के चलो, मुझे मालूम है मेरा बच्चा कब रोता है, मुझे मालूम है मेरी बेटी कब शांत बैठती है, वैसे ही मुझे पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में आज क्या नया होने वाला है, क्या मुझे नया करना चाहिए। तो यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपका बिजनेस मॉडल क्लियर होना चाहिए, वेदर आप B2B कर रहे हो या B2C कर रहे हो, ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जब आप बिजनेस को डिजाइन करते हो आपको पता होना चाहिए, चलो किसी का B2B है, किसी का B2C भी है, आपको क्लियर होना चाहिए कि B2B का मेरा मॉडल क्या होगा, B2C का मेरा मॉडल क्या होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है जहां हर कोई फेल होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मुझे पता है क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? सर आपने कोट क्यों पहना? सॉरी, वेरी नाइस। आपको पता है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी इसमें जाते थे ना, उनके पास में कभी कपड़े नहीं होते थे, जो तय नहीं लगाई उन्होंने, लेकिन जब वो जाते थे ना सारा मजमा देखता था उनके कपड़ों को देख के। शानी नसीब, हमारा क्या कंपैरिजन। सर आपने क्यों ये पहना वेस्टकोट? जरूरी चीज। आप बिजनेस मीट में आए हो दोस्तों, ये फौजियों के कपड़े क्यों पहनते हैं? वो पहनने के बाद भी गलत फील आता है। आपको पता है मैं धंधे वालों को देखता हूँ, बिजनेसमैन को देखता हूँ, कैसे भी चले जाते हैं, मुंह से स्मेल आ रही है, बाल ही बने हुए हैं। अरे आप मुसलमान हो, अरे मुस्लिम, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। अरे मुझे इस बिल्डिंग में नहीं रहना क्योंकि यहाँ सब मुस्लिम रहते हैं। एक वक्त था कि मुझे यहीं रहना है, यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, यहाँ सफाई होती है, क्योंकि ये लोग सफाई को निस्फ ईमान कहते हैं। एक प्रेजेंटेबल होता है भैया। मैं मेरे जितने भी बिजनेस कोचिंग में लेता हूँ, पहले होता है अपने ड्रेसिंग को चेंज करो, अपने अटायर को चेंज करो। कुर्ता पैजामा पहनते हो तो अच्छे से उसके ऊपर वॉस्कोट पहनो, जो भी है, लेकिन प्रेजेंटेबल रहो। आप 4 लोगों में जाओ तो लोग खाना किससे खाते हैं? सबसे पहले खाना किससे खाया जाता है? सबसे पहले नाक से, फिर पहले आंख से, फिर नाक से और फिर मुंह से। अगर प्रेजेंटेबल खाना नहीं हो, कितना भी टेस्टी खाना होगा, आप हाथ नहीं डालोगे उसके अंदर। Am I right or wrong?
पास से अगर बदबू आती है, उसने अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखा हुआ है, 50 रुपए का इधर आता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अपने आप को मार्केट में जगह बनाना। इट्स नॉट सेल्स। कभी कोई बीएसटी में चढ़ा है? चढ़े ना भाई, हर किसी ने इस्तेमाल किया बीएसटी। बीएसटी में चढ़ने का तरीका कैसा था? बड़ी मुश्किल से आदमी चढ़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से सीट के पास पहुंचता है, फिर सीट को ऐसा टेका लगाता है और फिर उसको जगह मिलती है। सेम चीज है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। दिस इज कॉल्ड मार्केट में कैसे आपको अपना हिस्सा मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। आज यहाँ पे आप लोग गेटअप में आ रहे हैं, जाने से पहले काम करना, जिसको भी मिलोगे ना उसको बोलना भाई मेरे को गूगल पे रिव्यू में 5 स्टार दे। क्या दे? कितने लोग हैं यहाँ पे? 50 लोग होंगे भाई, 50 लोग हैं। अगर 50 लोगों ने आपको 5 स्टार रिव्यू दिया ना, आपका एसईओ में रैंक बढ़ता है। कितना अच्छा मिला भाई। कुछ मत कर, पैसे मत दे मुझे, मेरे को रैंक दे 5 स्टार। एक दूसरे को बोलो ना, कुछ ज्यादा उसमें। अगर 50 रैंक मिला, फॉर एग्जाम्पल आप क्या बिजनेस करते हो? डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट है और इन्होंने अपने आप को अगर गूगल पे लिस्ट किया है और कोई भी डालेगा नियर मी और उनको अगर 50 रिव्यू मिले हैं तो उनका नाम तीसरा या चौथे में तो आएगा। एम आई राइट कर रहा हूं? सिंपल चीज है। कितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अरे ट्रेन में बैठो, 2 लोगों का रिव्यू लेते हो, मैं थोड़ा कमेंट में डाल देना बिजनेस अच्छा है उसका अच्छा। अरे सब चीजें हैं। अरे चलते फिरते आप मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। शादी में गए, खाने पे ध्यान होता है, छोड़ो ना भाई खाना, 2 लोगों से नेटवर्किंग करके निकलो वहां से। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी जरूरी है। अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो यू हैव टू डू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेल्स स्ट्रैटेजी, सेल्स के लिए आपको स्पैन को फॉलो करना है। सेल्स के लिए आपको स्पैन को फॉलो करना है। कस्टमर को सस्पेक्ट करना, कस्टमर को प्रोस्पेक्ट करना, कस्टमर को अप्रोच करना, कस्टमर को नेगोशिएट करना, कस्टमर को क्लोज करना। स्पैन को सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, नेगोशिएशन, क्लोजिंग एंड ऑर्डर। स्पैन को। कितना समय बचा है मेरे पास? 5 मिनट। ठीक। सेल्स स्ट्रैटेजी, आपको अपना स्पैन को बनाना है। फिर मैं अभी भी भागने वाला था, ठीक है। फिर है आपका ऑपरेशन प्लान। यही सारे बिजनेस फेल होते हैं। बड़ा धंधा 2 तरीके का होता है। एक होता है रोकड़ा एक्टिविटी और एक होता है नॉन रोकड़ा एक्टिविटी। और हम लोग कहां इन्वॉल्व है मालूम है? नॉन रोकड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एक धंधे वाले का सिर्फ एक ही काम होता है, गोल्फ खेलो, क्रिकेट खेलो, नेटवर्किंग करो और धंधा लेके आओ। ये धंधे वाले का काम है। ऑपरेशन अपना काम नहीं है बॉस। जो ऑपरेशन में फंसा, जो गल्ले पर फंसा, मर गया। ऑपरेशन अच्छे रखो। अरे तो रखूंगा तो पगार जाएगा, अरे एक पगार जाएगा, उसकी किस्मत का बुलाएगा और तुम्हारा काम है तुम अकेला धंधा करोगे और धंधा संभालोगे तो 1 लाख का धंधा आएगा। लेकिन बाहर जाओगे और 1 लाख बांटोगे तो 3 लाख का काम लाओगे। यानी 1 लाख में आप सब कर रहे थे और 3 लाख में आप लाख रुपए बांट के भी 2 लाख रुपए रख रहे हो। यानी ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल प्लान। डिजाइन योर फाइनेंशियल प्लान। मुझे बहुत से लोग मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालूंगा, फंडिंग के ऊपर बहुत मेरे को सवाल पूछते हैं। मेरा उसमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। किसी को पैसा वैसा चाहिए रहेगा तो मेरे को बोल लेंगे, मतलब मेरे पास है नहीं। तो मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाने का है। आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपको ऐड करना पड़ेगा, कैंपेन करना पड़ेगा, फंड उधर पे भी लगता है। किसी को चाहिए, सर ने बताया चाइना जाने का, पैसा तो लगेगा। अरे भाई अगर आपको ऊपर वाले ने सलाहियत दी अकल की, तो ऐसे सलाहियत वाले को इंसान को ढूंढो जिसके पास पैसा है और उसके साथ मर्ज हो जाओ।
हम हमारे पास में ना हमारी हमारी जो कम्युनिटी मैंने देखा ये फंडिंग के लिए सबसे पीछे रहती है। और मैंने एक कम्युनिटी देखा जिनके पास पैसा नहीं होता, आइडियाज होते हैं और कूद पड़ते हैं और सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं मेरा आइडिया दुनिया का बेस्ट आइडिया है, इधर से पैसा आने वाला है। हम क्या सोचते हैं, माँ बाप से पैसा लेंगे या जमाएंगे या थोड़ा कमाएंगे, उसमें से बचाएंगे और उसी को इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाइए, टीम स्ट्रक्चर। अगर आज आप सोलोप्रेन्योर हो, अकेला काम करते हो, तो आपको एक टीम का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आने वाले टाइम के लिए प्रॉपर्ली टीम स्ट्रक्चर बनाइए, आपके कंपनी का सीईओ, आपके कंपनी का जो भी है, और स्लोली नॉन प्रॉपर एक्टिविटी उसकी तरफ ट्रांसफर कीजिए। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए यहाँ पे टेक्नोलॉजी के टूल्स से आपको बाद में गाइड करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मेरे लिए धंधा ये है, इसका मुझसे अच्छा इस्तेमाल कोई नहीं करता। अपने टूल्स, मेरे पास इतने सीआरएम सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे काम करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, टूल्स का इस्तेमाल करो अच्छी तरीके से। कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे तो 1 लाख से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे आज तक एक हेट कमेंट नहीं मिला। द रीजन बिहाइंड दैट कि मैं कस्टमर एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं या बहुत अच्छा कोचिंग देता हूं, समझ में नहीं आया तो पैसा वापस ले दिया, नथिंग एल्स। अच्छा रिफंड पॉलिसी, कस्टमर एक्सपीरियंस गुड, पैसा दे दो चुप बैठेगा, फिर 4 लोगों जाके आपको तोड़ देगा। कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, यही सबसे बड़ी गलती करता है बिजनेसमैन। मैंने जितने भी बिजनेसमैन को डूबते हुए देखा हूं तो यहीं पे गलती किया। एक पूना से बिल्डर ने मुझे मैसेज डाला था, कुछ मैसेज मैं बता नहीं सकता हूं, वो अपने कर्जे में इतना डूबा था कि कुछ गलत डिसीजन लेने वाला था। मैं बोला गलत डिसीजन नहीं लेने वाला ना, तो एक दिन रुक जा भाई, मैं मिलता हूं तुझसे। मिला उससे, मैंने उसने मेरा एक वीडियो देखा था, कर्ज के जाल से बाहर कैसे निकले, उसको अच्छा लगा, इसलिए उसने वीडियो डाला। बोला मैं नहीं निकल सकता, मतलब हर चीज से निकल सकता है, अगर अल्लाह साथ में है ना तो तुम हर चीज से बाहर निकल सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं, खाली मौत से बच नहीं सकता, बाकी हर चीज का इलाज है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमेशा बच्चा कम गिरता है क्योंकि वो बेबी स्टेप लेता है, और हम लालच में आके, ग्रीड में आके बड़े बड़े स्टेप लेते हुए गिर जाते हैं। ग्रोथ एंड स्केलिंग पॉइंट, धंधे को स्केलेबल बनाइए। आपका ग्रोथ क्या है और आपका स्केलिंग पॉइंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड स्केलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपके धंधे में आप कहां स्केल करने वाले हो, कितना बढ़ाने वाले हो अपने धंधे को, ये हमें पता ही नहीं, हमने डिजाइन नहीं किया है। वेयर आर वी एट द एंड ऑफ